गुड मॉर्निंग बच्चों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 2 यहाँ पर पाठ 2 तब याद तुम्हारी आती है। पाठ 2 तब याद तुम्हारी आती है। आज हम आपको यही कविता पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, कविता में लिखा है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाज़ा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर दिया है कि चिड़ियाँ भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती हैं जैसे कि खुशी के गीत गा रही हैं, और कलियाँ भी अपने दरवाज़ा यानी पंखुड़ियों को खोल करके हम सब पर हंसती हैं कि आप सब भी उठ जाओ, अभी तक सो रहे हो, आप सब भी उठ जाओ। खुशबू की लहरें फूलों से निकल करके फैलने लगती हैं, सारी गलियों में सब जगह पर फैलने लगती हैं। तो हे सृष्टि के सृजनहार, हे सृष्टि के रचने वाले, हे प्रभु तब आपकी याद आती है। हे सृष्टि। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में देखिए, यहाँ पर नई पंक्ति है, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। यहाँ पर देखिए बारिश की बूंदों से मैं बताया गया है। यहाँ पर देखिए चित्र का अवलोकन भी करते चलिए साथ साथ में। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ढोकर लाना मतलब लेकर आना, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार प्रभु, सृजनहार मतलब रचने वाला, रचयिता, जिन्होंने हमारा जन्म दिया है, जो सृजन करता है उन्हें सृजनहार कहते हैं। ठीक है, भगवान। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए, वर्षा ऋतु में जब छमछम वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चमचम करके बिजली चमकती है, जब मैदानों में, वनों में, बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, पता नहीं कहाँ से आपने सारा ढेर सारी मस्ती ढोकर के लेकर आती हैं, तब उसे देख कर के हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के रचयिता, हे भगवान तब आपकी याद आती है। आपकी सुंदर, आपकी बनाई हुई सारी चीज़ों को देख कर के तब आपकी याद आती है। इस कविता के लेखक यहाँ पर देखिए राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अभी आपको ये कविता याद करके यहाँ पर ये कविता आपको याद करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको ये कविता वेरी इंपॉर्टेंट है, कविता आपको याद करनी ही है। उसके बाद में यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए हैं, ये शब्दार्थ भी आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ये आपको मौखिक उत्तर देना है। सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही क्या क्या होता है आप बताओ। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, और हवा खुशबू वाली होती है, ठंडी ठंडी हवा होती है जो हमें तरोताज़ा कर देती है। मैदानों में हरियाली कब आती है? वर्षा ऋतु के आने पर मैदानों में हरियाली आती है। और नंबर तीसरा है, आपको प्रभु की याद कब आती है? आपको प्रभु की याद कब आती है? जब हम प्रकृति की सुंदर सुंदर छटा को देखते हैं, रंग बिरंगी चीज़ों को देखते हैं, भगवान की बनाई हुई, तब हमें भगवान की याद आती कि वाह प्रभु, हे परमात्मा आप धन्य हैं जो ऐसे अलौकिक चित्र, ऐसे अलौकिक दुनिया बनाई, हे परमात्मा आप धन्य हैं। नंबर 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? अब सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? उगते सूरज को देखते हो, चिड़िया को देखते हो, और फूल को देखते हो, जो फूल खिले होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें सुबह होते ही दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए, चित्र को देखिए और वचन में परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर ये आपको पूरा करना है।
इसको वचन में, यदि यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है तो एक वचन हुआ। एक से अधिक, यदि एक होता है तो उसे एक वचन कहते हैं, एक से अधिक होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चिड़ियाँ हैं तो इसलिए यह बहुवचन कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि चिड़िया उड़ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिड़िया उड़ रही हैं तो यहाँ पर एक चिड़िया, तो इसलिए यहाँ पर एक चिड़िया, इसलिए यहाँ पर चिड़िया उड़ रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया दिखाई दे रही हैं तो यहाँ पर चिड़िया उड़ रही हैं, यानी चिड़िया उड़ रही हैं। यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर चिड़िया उड़ रही हैं। और यहाँ पर एक पंखुड़ी, एक कली है तो कली खिली है, तो यहाँ पर कलियाँ खिली हैं, यहाँ पर लिखना है आपको कलियाँ खिली हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर जहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक वचन का प्रयोग करना है, जहाँ पर बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे इसका दे दिया, बहुवचन का दिया, दरवाजे खुले हैं, क्योंकि 1 2 3 दरवाजे हैं तो यहाँ पर दरवाजे खुले हैं। और यहाँ पर देखिए एक ही दरवाजा है तो यहाँ पर दरवाज़ा खुला है। इसी प्रकार आपको बनाने हैं, ठीक। आगे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर दिया है कि शब्दों, यहाँ पर देखो, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। आपको इन शब्दों को अर्थ रूप में लिखना है। अब नंबर 1 यहाँ पर देखो, जल ही जीवन है। अब यहाँ पर देखो जल लिखा है, या देखो जीवन लिखा है, जल लिखा है, फिर क्या लिखा है लिखा है, फिर ही लिखा है। तो यहाँ पर अब हमें इनको जोड़कर बनाना है कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जल, फिर ही, फिर यहाँ पर जीवन, फिर यहाँ पर है, ठीक है, जल ही जीवन। इसी प्रकार आपको यहाँ से ढूंढना है। यहाँ पर रंग, कौन, फूल, भरता, भंवरा, है, में। अब इसका आपको सोचो, इसका क्या आएगा। तो इसका फूलों में रंग कौन भरता है, फूलों। अब यहाँ पर फूलों आएगा, सबसे पहले फूलों, फिर में, फिर रंग, फिर कौन, फिर भरता, फिर है, ठीक है। ये आपको घर से अपने आप से एक नोटबुक में बनाना है और उसमें आपको लाइन से क्रम वाइज लिखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो प्रश्न। अब यहाँ पर हम आते हैं स्वाध्याय में, ठीक है। स्वाध्याय, आपको स्वाध्याय का करना है तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं। आप बताओ, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। नंबर 2 आप देखिए, यहाँ पर नंबर 2, सुबह होने पर, यहाँ पर सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव दिखाई देते हैं। सुबह जब होती है तो प्रकृति में कैसे बदलाव दिखाई देते हैं, बताओ तो। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार प्रकृति की छटा बहुत सुंदर और निराली होती है और वातावरण में भी ताजगी का अनुभव होता है। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर हरियाली कब आती है। बारिश के होने से, जब बरसात होती है, बादल घिरकर बरसते हैं, तब प्रकृति की सुंदर छटा लगती है। फिर यहाँ पर है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। हरियाली वन में, बागों में, खेत खलिहानों में दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियाँ दरवाज़ा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं, ठीक है। अब इसका भावार्थ आप सोचिए कि इसका भावार्थ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोच लिया आपने, नहीं सोच पाए, चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है, कलियाँ दरवाज़ा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं। सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, अपनी बंद पंखुड़ियों को खोलने लगती हैं, वह मानो सोने वाले पर मुस्कुराती हैं, हमारे पर हंसती हैं और बोलती हैं कि आप भी उठ जाओ, मुस्कुराओ, आलस को त्याग दो। दूसरे में देखिए, अब यहाँ पर दूसरे में देखिए कि यह है, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है। जब पानी की बूंदें छम छम
करती हैं। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम आवाज़ करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे नृत्य कर रही हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हैं। अब यहाँ पर ये आपको सबको अपनी नोटबुक में जो स्वाध्याय है ना, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये जो स्वाध्याय हमने यहाँ पर देखिए आपको होमवर्क यहाँ पर दे दिया है। ये आपको होमवर्क, ये स्वाध्याय का होमवर्क करके लाना है। ये सब सारी चीज़ें तो है आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेनी है। यहाँ ये सब चीज़ें, ये तो मौखिक रहा उत्तर, ये तो मौखिक है। ये सारी चीज़ें अपने आप से अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक में करनी है। पर ये जो है इसको भी आपको अपनी नोटबुक में करना है, और ये जो दिया है इसे भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये और ये स्वाध्याय के जो दिए हैं ये अपनी नोटबुक में सभी को लिखना ही है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में ढूंढकर प्रयोग कीजिए। कोष्ठक में से ढूंढकर शब्दों में प्रयोग कीजिए। अब सुबह, खुशी, खुशबू, ये सब सारी चीज़ें आपको तो आता है कि बनाना। ठीक है, आता है ना। तो आपको ऐसे उदाहरण, सुबह, सुबह यानी प्रातःकाल, खुशी यानी आनंद, खुशबू यानी क्या होगा? अब आप बताओ खुशबू का क्या होगा? खुशबू का बताइए आप, पता है आपको खुशबू का? सुगंध। ठीक है, खुशबू का सुगंध होगा। ऐसे ऐसे आपको सभी के समानार्थी ढूंढने। और यहाँ पर आप देखिए ये जो बॉक्स बने हैं, यहाँ पर बॉक्स, इस बॉक्स में से आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रातः काल, यहाँ प्रातः काल का देखो बॉक्स बना दिया गया है। तो ऐसे ही हमें और ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर खुशी, खुशी का क्या होगा? आनंद। तो यहाँ पर आनंद, आनंद, खुशी का आनंद हमने कर दिया। अब खुशबू का सुगंध, सुगंध हमने यहाँ पर ढूंढकर खुशबू का सुगंध भी कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको ढूंढ करके फिर यहाँ पर देखो ताज़ा, ज़्यादा यानी सॉरी ज़्यादा, ज़्यादा, तो ज़्यादा को भी हमने अंडरलाइन कर दिया है। फिर यानी कि खुशी का आनंद हो गया। फिर हंसना, यहाँ पर हंसना, अब यहाँ पर हंसना को भी अंडरलाइन कर दिया है मैंने, यहाँ पर हंसना को भी अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।